छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया हो, मगर सियासी गलियारों में एक दूसरे पर वार प्रतिवार का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी कांग्रेस के बीच भिड़ंत का है, जिसके तहत बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीधे शब्दों में लिखा कि कांग्रेस लंका में पसरा सन्नाटा, रावण की हार के बाद भी लंका में ऐसी ही नीरवता थी। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के लिए निठल्लो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, जब तूफान आने को हो तो समंदर शांति रहता है। चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर इस भिड़ंत पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे स्तरहीन टिप्पणी करार दिया है, तो वहीं बीजेपी से जनता की आवाज करार कर रही है। इसमें क्या आदमी कहेगा, बचपना है। जिम्मेदार लोग जिनको प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी रहती है, उन लोग इस प्रकार के बयान देंगे तो उसमें क्या कहा जा सकता है, बचपना है। मेरा अनुरोध रहेगा टीएस बाबा से कि जब हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे ही नहीं छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को गुंडा कहा गया था, जनप्रतिनिधि हैं, जनता 7 बार से उनको जिता रही है, कई वर्ष मंत्री रहे, उनके लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, तब कोई टिप्पणी नहीं। अब एक ट्वीट हुआ है और एक राजनीतिक एक भाषा होती है जिस हिसाब से वो ट्वीट है, उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक विषय भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, कांग्रेसी खाली बैठे हैं तो कुछ न कुछ टिप्पणी करेंगे, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्ति के बाद भी जारी सियासी भिड़ंत के बीच बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही समीक्षाओं में व्यस्त है। कांग्रेस में जहां एक और 2 दिनों तक समीक्षा हुई, तो वहीं बीजेपी में समीक्षाओं का दौर जारी है। समीक्षा के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे करने से भी नहीं चूक रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रतिशत चर्चा हुई है, उस तरह से हम लोग जो टारगेट रखे थे कि छत्तीसगढ़ में 75+ सीट लाकर सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम 75+ टच करेंगे। देखिए, जब मैं कहा करता था कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, तब शायद आपको विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन ये लगातार जो बयान आ रहे हैं, कांग्रेस जो हरकत कर रही है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जनता से ये डरे हुए हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे थे, और अब उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 3 तारीख को कमल खिलने वाला है, और इसलिए पहले से वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। वैसे तो राजनीति में सियासी भिड़ंत कभी समाप्त नहीं होती, मगर जिस तरह से सूबे में एक तरफ समीक्षा और सन्नाटे पर सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर को परिणाम के साथ एक दल का तूफान तो दूसरे दल में सन्नाटा छाना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर वो तारीख होगी जिस दिन तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ अगले 5 सालों तक के लिए किसके हाथों से चलेगी या किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले बचे हुए 10 दिन में सियासत परवान चढ़ने लगी है। बीजेपी ने सीधे तौर पे तंज कसते हुए कांग्रेस की लंका में सन्नाटा करार दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार में निठल्ला भी कह दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सियासत और समीक्षा और सन्नाटे के बीच क्या कुछ दावे और हकीकत, इस पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन बंसाली जी है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। बहुत जल्द वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत हम करेंगे। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस के लंका में सन्नाटा पसरा हुआ है, आपके पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस पर जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे सवालों के सिलसिले को बढ़ाता हूं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, कांग्रेस की लंका में सन्नाटा पसरा हुआ है और कांग्रेस ये मान चुकी है कि 3 दिसंबर के बाद उनकी विदाई तय है। जिस प्रकार से उन्होंने समीक्षा बैठक की, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, शिकायतों के दौर चले, और कहीं न कहीं भीतरघात की जो बात कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और शैलजा जी के बैठक में, तो ये हार के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पराजित होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्तर पे अपने प्रत्याशियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से जो फीडबैक लिया है,
उससे 50 से अधिक सीटें 52-55 तक की बात हमारे दल में हो रही है। निश्चित रूप से पर्याप्त बहुमत के साथ जितना हमें बहुमत चाहिए उस बहुमत के साथ हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के खेमे में आज भी सन्नाटा है और 3 तारीख को भी सन्नाटा है। सुंदरानी जी, खेमा नहीं, लंका। कांग्रेस के लंका में निश्चित रूप से, मैंने पहले लंका ही कहा, ठीक है, लेकिन चलिए मैं कांग्रेस के जवाब खेमे में आज भी सन्नाटा है। जवाब ले लें नितिन जी। लंका, आप लोगों की लंका है। लंका किसका परिचायक है, किसको परिभाषित करता है, आप भली भांति जानते हैं, तमाम हमारे दर्शक भी जानते होंगे। लंका में सन्नाटा पसरा है, इसका मतलब क्या माना जाए? लंका तो इनकी है, हमारी तो नहीं है। हमने तो राम राज्य स्थापित किया इस प्रदेश में। लंका के जो सारे निगेटिव किरदार हैं, रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, सुपर्णखा तक इनके पास है। मैं ये बता दूं, सारे कौन है वो मैं नहीं बताना चाहता, मैं बताऊंगा, कोई अर्थ नहीं है उसका। पर सारे निगेटिव किरदार जो होते हैं, ये सारे निगेटिव किरदार भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और हमारे हनुमान जी ने इनकी लंका में आग लगा चुकी है। लंका में आग लग चुकी है भाई साहब, मामला सपाचट है। ये अभी चले आप मुंगेरी लाल के सुर्पणखा नहीं बता रहे, हनुमान जी बता दीजिए। हनुमान जी कौन है आपके जो लंका में आग लगा चुके हैं? ये सब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उस दिन सारी चीजें खुलेंगी। जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम का तीर निकलेगा और इनके रावण के नाभि में लगेगा और रिजल्ट आएंगे, उस दिन ये तय हो जाएगा कि किसकी लंका जली। बाकी मन ही मन में 50, 55, 60, 65 कुछ भी सोचे। मेरे को तो कोई बता रहा था 90 की 90 जीत रहे हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में। जबकि अंदर खानों की ये खबर है कि रोज कागज फट रहे हैं और रोज नए कागज लिखे जा रहे हैं। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको खुद ये विश्वास नहीं है कि वो खुद चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कैप्टन ही है भाजपा के, भाई प्रदेश अध्यक्ष है तो कप्तान है, बिल्कुल सही। खुद की जीत के लिए वो सुनिश्चित नहीं है, तो वो किसी और पार्टी के बारे में बोले, इसमें कोई बात में कोई दम नहीं है मुझे। ठीक, मैं एक बार रावतार जी का रुख कर लेता। रावतार जी, बहुत स्वागत है आपका। लंका, निठल्लो, सुपर्णखा, हनुमान, रावण, राम सारे इस चुनाव में उतर गए हैं। क्या होगा, अब इसका असर क्या होगा? देखिए, राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की परिकल्पना जो हर बार राम भगवान की बात करते हैं, उनके आदर्शों को माने, और नहीं मानेंगे तो जनता लंका हो जाए। जनता जो है ना, ऐसे लंका बनाएंगे तो जनता जला देगी। तो जनता सब देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो जिसका लंका होगा वो जलेगा। कौन अच्छा काम करने वाला है वो सरकार में रहेगा, उसका राज्य बनेगा, और जो गलत काम करेगा या जनता के हित में काम नहीं करेगा, उसका लंका जल जाएगा। वो तो 3 तारीख को होगा ही। परंतु मैं ये बात कर रहा हूँ, सूत न कपास जुलाहो में लट्ठा लट्ठी 3 तारीख की बात कर रहा। 3 तारीख के इतनी उत्तेजना पैदा कर दिए हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और जो हार रहा है, जो तीसरे नंबर में है, वो भी ये बोलता है कि मेरी इतनी सीट आ रही। तो दावे प्रति दावे जो हवा में इतने चल रहे हैं कि कई लोग भ्रमित हो गए हैं। बिल्कुल रावतार जी, तो आप बेहद हम फैलाने का गणित है। रावतार जी, आप बेहद वरिष्ठ हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम चुनावों की समीक्षा आप कर चुके हैं। दरअसल राजनीति में ये माना जाता है कि जो कैंडिडेट होता है या दल का मुखिया होता है, उसे सावन का अंधा बना दिया जाता है, सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो अब इस तरह से जो बातें आ रही, देखिए, जान रहे हैं, सब जानते हैं अभी कोई परिणाम, क्या परिणाम आएगा, कौन जनता के हित में काम किया है, वो अच्छी तरह जानते। जो हित में काम किया उसकी सरकार आएगी, उसको अभी से भ्रम फैला रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि लोकसभा चुनाव आना है, कार्यकर्ता को चार्ज रखना है, अपनी अक्षमता को छिपाना है, इसलिए इतना हाइप पैदा कर दी जा रही है। इतने हाइप पैदा करने की जरूरत नहीं है। मतदान हो चुका है, मतगणना होगा, पेटी खुल जाएगी, उसके बाद समीक्षा होगी, उसके बाद कौन सब हाथ कंगन को आरती क्या, तो ये पता चल जाएगा। इसके पहले मुझे समझ से ये नहीं आ रहा है कि ये कर कौन रहा है, किसको इससे ज्यादा फायदा है। कोई फायदे के गणित के तहत योजनाबद्ध तरीके से चला रहे हैं, या जनता को भ्रमित करने आपने ठीक से काम नहीं किया है।
जनता आपको वोट नहीं दी है तो अब भी आप भुलावे में हैं और इस तरह के अफवाहों के बाजार आप दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये न करके अब जब अपने काम का अभी से समीक्षा कर लें और समीक्षा करके फिर जनता के पास जाने के बीच में दिशा में समीक्षा का दौर सोचे वो ज्यादा अच्छा होगा। एक तरफ से मतदाताओं के मन में गैर राजनीतिक जगह पे सन्नाटा है, लेकिन पार्टी के भीतर समीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। क्या समीक्षा से निष्कर्ष क्या निकलना है और ये कैसे, कौन सा पैरामीटर है जिसमें ये पता चलेगा कि समीक्षा से आप तय कर देंगे कि आप पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं? देखिए डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आखिर समीक्षाओं से ही, बैठकों से ही, टेबल पे बैठ के ही तो बात की जा सकती है ना। कार्यकर्ताओं से बात की जा सकती, नेताओं से बात की जा सकती, प्रत्याशियों से बात की जा सकती है, फीडबैक लिया जा रहा है। और अन्य अन्य संगठन हमारे हैं, अनुसांगिक संगठन है, उनके भी प्रतिनिधि बराबर एक एक विधानसभा में नजर रखे हुए थे। वे सारे फीडबैक हमारे पास आ रहे, उस आधार पे हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही। सरकार बनने से नहीं सुधरानी जी, दरअसल देखिए बात क्या है कि ठीक है, कॉन्फिडेंस तो राजनीति में दिखाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की समीक्षा के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, बहुमत से बहुत आगे रहेंगे। ठीक दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि सारी समीक्षा हो गई, सारा फीडबैक हमने ले लिया, अब की बार 75 पार का नारा बुलंद होगा। तो 75 सीटें उनको, 45 सीटें आपको। साहब आंकड़े तो बहुत आगे निकल गए, कैसे काम चलेगा भंसाली जी? देखिए, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, अब की बार 75 बार भरोसा जीता है, विश्वास जीता है हमने इन 5 सालों में। जो कहा है वो किया है, इस प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा है, विकास की बात की है। उसी दम पर, उसी विश्वास पर, उसी भरोसे पर हम ये कह रहे हैं कि हम इस बार 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। और चूंकि अब ये रिपोर्ट की बातें हैं तो हमने भी सारी इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की है और समीक्षा के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। और हमने जैसा कि कहा कि हमने विश्वास जीतने का काम किया और इस विश्वास के दम पर और विश्वास के भरोसे पर ही हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब रहा सवाल भाजपा का, तो इनके पास देखिए कोई काम धाम नहीं है, काम धाम नहीं है तो इनको अब क्या रामायण सूझ रही है, और रामायण में भी क्या सूझ रहा है इनको, लंका। तो जो निगेटिविटी इनके दिमाग में भरी हुई है वही तो बाहर आएगी। तो चाल, चरित्र और चेहरा दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपने भी तो साहब निठल्ला कह दिया। निठल्ला तो कहा, इसलिए तो कहा कि काम धाम नहीं है इनके पास। मैंने अभी इसी शब्द को जो है दूसरे शब्द में कहा कि अभी ये बिल्कुल निवृत्त हैं और आगे भी 5 वर्ष नहीं 20 साल तक ऐसे खाली रहने वाले हैं। तो कुछ तो चाहिए, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया में, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जीवित रहेंगे। फील्ड में तो इनके नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा है। मैंने तो खुद कहा कि इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष और इनके जो सेठ हैं, इनको सबको टेंशन होने लगी है। और अभी सुधरानी जी अपने अनुवांशिक संगठनों की और इनकी बात कर रहे थे, तो मैंने तो सुना है कि इनके अनुसांगिक हाँ, तो वो संगठन के जो इनके लोग हैं वो भी चिंतित, ठीक है, मैं जवाब, काफी चिंता में है। मैं जवाब और रोज कागज फट रहे हैं अवधेश भाई, ठीक है, रोज कागज फट रहे हैं, रोज बन रहे हैं, कहीं आंकड़ों में हेर फेर चल रहा है, पर श्योर कोई भी नहीं है कि कितनी सीट आएंगी। देखिए प्रतिपक्ष का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी मैं विचारों में। भंसाली जी, ये महत्वपूर्ण है कि श्योर कोई नहीं है, हम श्योर हैं। अच्छा, ठीक है, चले मैं रावतार जी का रुख कर लेता। रावतार जी, सियासत में समीक्षा और समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इन समीक्षाओं का असर ये भी हुआ कि कांग्रेस ने 1 दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर दिया कि आपने तय प्रत्याशी के विरोध में काम कर लिया। तो समीक्षा का प्रभाव इतनी जल्दी कैसे हो गया? और बीजेपी कहती है कि हम परिणाम के बाद तय करेंगे कि किस पे कार्रवाई करना है, किस पे नहीं करना है। देखो अवधेश, एक चीज तो हो रहा है जो मुझे जानकारी है कि भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। अब उन नेता जो हार रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जो मंत्री पद के दावेदार थे, जो मंत्री हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, ये बात तो तय है। अब इस पर कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और कौन की स्थिति और खराब होने वाली है, ये आगामी दिनों पता चलेगा 3 तारीख को। दूसरी बात है, जो समीक्षा तो होनी चाहिए और समीक्षा के बाद समझ आएगा जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसमें बूथ स्तर में क्या है, आपकी योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ है, वास्तविक में आप कितना जीत पाएंगे, वो
अखबार में बोलने के लिए, टीवी में दिखने के लिए बोलना अलग बात है, मगर भीतर खाने में दोनों ही डरे हुए हैं। क्या होगा और कैसे होगा ये हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, पूछ के निष्कर्ष निकालने की तैयारी में है। उन कार्यकर्ताओं को पूछ रहे हैं कि कैसे निकाला जाए। तो दोनों पार्टियां समीक्षा कर रही है कि जनता किसके साथ है, किस मुद्दे पे है और किसको जनमत दे रही है। ये समीक्षा हो रही है। समीक्षा हो अच्छी बात, मगर समीक्षा अचानक चुनाव के मतदान के बाद तो ज्यादा अफवाह फैल रही है, वो एक गलत दिशा में जा रहा है। उसके अपेक्षा ये कोशिश होनी चाहिए कि आप समीक्षा करिए, बंद कमरे में करिए, उसको नया तरीके से। लोकसभा चुनाव इसके बाद अभी फरवरी लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा का। तो लोकसभा चुनाव के पहले आपकी गलती क्या है, आपने कितना काम किया है और कैसे लोगों को टिकट दे दिया है, किन तरह के मुद्दों में गए, जनता के सेहत में जो है आर्थिक तरीके से कितना नुकसान हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, और कितना गैर जरूरी चीजों को आपने इस चुनाव में बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ी चीज जो है इस चुनाव में बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन साधारण आदमी को चुनाव लड़ने से डरेगा। सुंदरानी जी, कांग्रेस ने तो तकरीबन आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर दिया। आप लोग किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं समीक्षा के बाद भी? देखिए, कांग्रेस ने 6 लोगों को 12 लोगों को नोटिस जारी कर दिया। ये पहले तो आप 90 में से 12 सीटें घटा दीजिए, अब फाइट बच जाती है 78 सीटों पर, क्योंकि ये वहीं भीतरघात हुआ है निश्चित रूप से, और भीतरघात कांग्रेसियों ने किया और कांग्रेस की सीटों पे किया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट का ऐसा नहीं आया कोई शिकायत की भीतरघात हुआ है, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे। हम इस बात को नकारते नहीं है। हमारे पास चुनाव के बाद, परिणामों के बाद, 3 दिसंबर के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट शिकायत करेगा और वो तथ्यात्मक होगी तो कार्रवाई होगी, होती है। अनुशासन तो हमारे दल की पहचान है, अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन के रास्ते पे चलना, ये हमारे दल की पहचान है। नहीं, लेकिन सुंदरानी जी देखिए, कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में अपने नियम, अपने परंपरा के विरुद्ध 2 काम उन्होंने किए। एक तो 22 विधायकों के टिकट काट दिए और परिणाम से पहले समीक्षा करके कार्रवाई कर दी। देखिए, 22 विधायकों के टिकट काटे, पहले इन्होंने कार्रवाई कर ली, क्योंकि इनके दल में भीतरघात होता है। इनकी पहचान भीतरघात से है, हमारी पहचान भीतरघात से नहीं है जो हम अपने कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करें। कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी। अच्छा, मतलब खुली बगावत को स्वीकार करेंगे लेकिन भीतरघात पे कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ खुली बगावत भी नहीं है। टिकट वितरण तक तो थी, लोगों की आपत्तियां थी, कुछ थी, लेकिन उनको समझा दिया गया और उनको काम से लगाया गया। चलिए, समझा दिया गया और काम पे लगा दिया गया, बड़ी अच्छी लाइन है ये। मैं एक बार नितिन जी का रुख कर ले तो नितिन जी, क्या कांग्रेस सच में भीतरघातियों के डर से कार्रवाई कर रही है, या जो सुंदरानी जो समीकरण बता रहे हैं कि 12 सीट माइनस कर दीजिए 78, बाकी बचे पे आप आधे हार जाएंगे, सरकार आपकी नहीं बनेगी? इनके सोचने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मोदी जी ने सारी चीजों पे टैक्स लगाया है, दूध, दही, घी, मक्खन, ब्रेड, सारी चीजों पे टैक्स लगा दिया, सपना देखने पे नहीं लगाया है। तो ये सपना देखें, इसमें कोई वो नहीं है। बीजेपी के जो मुखिया हैं वो छत्तीसगढ़ में धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, अंधे हो चुके हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है या अंधे हो चुके हैं कि उनको अपने पुत्रों की, अपने कार्यकर्ताओं की करतूतें समझ में नहीं आ रही। अब वो चला चली की बेला है। इनको मालूम है काफी अच्छे से, अंदरूनी अंदर खानों से ये इनको अच्छे से पता है कि ये सरकार नहीं बना रहे हैं। और हमारा तो चुनाव जीतना तब आसान हो गया था अवधेश भाई, जब मोदी जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए और इनके जो घोषणा पत्र जारी हुआ भाजपा का, जिसमें ऊपर में लिख दिया गया मोदी की गारंटी, हम तो उसी दिन पूर्ण रूप से अपने मिशन में सफल हो गए थे, क्योंकि मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में कोई मानने वाला ही नहीं है। नहीं, लेकिन नितिन जी, मैं थोड़ा गारंटियां दी और कितनी गारंटियां मैं आपको टोक देता हूँ। 2018 चुनाव परिणाम सबको पता है, आप एक तरफा जीत के सदन में पहुंचे। 19 में जब लोकसभा का चुनाव उसी पीएम मोदी के चेहरे पे हुआ, आप 9 सीट हार गए 11 में से। देखिए, जनता एक भ्रम में थी। मोदी जी ने 18 बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े 19 में छलावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, क्या 18 के 19 ठीक इससे विपरीत होगा। आप जवाब नहीं देखिए, 23 देखिए और 24 देखिएगा, ठीक इससे विपरीत होगा। क्योंकि ये खाली छत्तीसगढ़ में रिजल्ट ऐसे नहीं आए थे अवधेश भाई,
हर राज्य में आप उठा के देख लीजिए कि ये एक तरफा जो वोट पड़ा था वो इसी आधार पे पड़ा था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, काला धन आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, गैस के दाम कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे, यही सब तो वादे किए थे। कौन सा वादा पूरा किया? तो जनता एक बार इनके छलावे में आ गई है, अब नहीं आएगी। अब आप 2324 मैं एक सवाल रावतार जी से ले लेता। रावतार जी, ये पूरा चुनाव आपने दर्जनों चुनाव देखे हैं, ये ऐसा चुनाव हुआ जो विश्वसनीयता और भरोसे के इर्द गिर्द घूमता नजर आया पूरे चुनावी समय में? देखिए अवधेश, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इस चुनाव में जो भाजपा ने पहली बार कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कंपनियों पे महत्व दिया, उनके काम पर, पहला। दूसरा कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है यहाँ के नेताओं की अपेक्षा बाहर के नेताओं को बुलाया, उनके काम में लगाया, उन पर विश्वास हासिल किया, उनको ऊपर बैठाया। यहाँ तक जैसा सुधरानी जी बोल रहे हैं, गुजरात के एक सिंधी समाज के सांसद को बुलाया, उड़ीसा के एक सांसद को यहाँ बुलाया। तो ऐसे राज्यों के अलग अलग समाज के समीकरणों को भी बिठाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बुलाना पड़ा। वो कांग्रेस तो करती ही रही, इस बार भाजपा ने भी इस दृष्टिकोण से काम किया है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी ये माना जाता है भाजपा का। पर यहाँ पर जो समीकरण कार्यकर्ताओं को दिखा वो अलग दिखा है। अभी तक उसके बाद जान रहे हैं कि भाजपा में दृश्य बदला हुआ है काम का, उसके बाद भी कार्रवाई पर नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं सोच रहे हैं। तो एक समीकरण को, अलग समीकरण पे भाजपा काम कर रही है। दूसरी बात बोल रहा हूं, जहां तक आपने पूछा कि इस चुनाव में विश्वसनीयता, मोदी जी की विश्वसनीयता चली भी है, ऐसा नहीं। मोदी जी का विश्वसनीयता भारत में, छत्तीसगढ़ में कम नहीं हुआ है। खासकर शहरी इलाकों में मोदी की गारंटी चली है, उसको आग नहीं चलती तो एक आप देखें कोई सांसद चुनाव रायपुर से लड़ता है, 3.5 4 लाख से जीत जाता है। तो मोदी की गारंटी, मोदी के प्रति विश्वास, मोदी के हिंदुत्व, उसके प्रति आज भी है और चली है। चुनाव में भी देखने को हमको शहरी क्षेत्रों में मिल जाएगा। गांव में चला है या नहीं चला है, ठीक है, गांव में भरोसा चल गया क्या, इसी सब सवाल आपसे भी मैं ले लेता मतदान के हूं तरीके कि समझेंगे। क्या आपको लगता है इस सन्नाटे, समीक्षा और सियासत के बीच में वास्तविकता में आप लोग जिस कैलकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं वो कैलकुलेशन में जनता का साथ मिलेगा आपको, या केवल राजनीतिक हवाबाजी चलेगी? नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, जो हमने कैलकुलेशन किया है, जो हमने क्षेत्र में लोगों का उत्साह देखा है, बहनों माताओं का उत्साह देखा है, महतारी योजना के प्रति लोगों का जो झुकाव, आज दिन तक लोग हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, अब तो फॉर्म भराना बंद हो गया। नहीं, हम फॉर्म भरा रहे हैं, अभी भी भरा। नहीं, अभी तो मैं एक भी खबर में कहीं नहीं देख पा रहा हूँ कि फॉर्म भराने जा रहे हैं। माता बहनें आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है, और उस योजना का असर इतना अधिक है कि माताओं ने बढ़ चढ़कर 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहनों की, माताओं की पोलिंग पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हुई है। बिल्कुल, 51 सीट है ऐसे। हाँ, कल ही हमने उस पर डिबेट की थी। 51 सीट है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, परिणाम आने दीजिए। आज हवा में उड़े कांग्रेस 75 पार की बात कर रही है। 75 पार वो सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन सुंदरानी जी, 12,000 की तुलना में तो 15,000 लाया गया। देखिए, ये 15,000 पे भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी जी के 12,000 पे भरोसा है। मोदी जी ने कहा कि हम धान पूरा खरीदेंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। ठीक है, मैं किस्तों में पैसा ठीक है, मैं एक सवाल और का नितिन जी बोनस से भी हम देंगे अगर ठीक है, क्योंकि अब वो विषय नहीं रहा, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए। मैं नितिन जी पहले सवाल, मैं सवाल ले लेता हूँ। नितिन जी, आपसे नितिन जी वही सवाल आपसे भी है कि क्या केवल हवाबाजी है 75 पार, या वास्तविकता में जनता का आशीर्वाद मिलेगा? 3 तारीख को परिणाम सामने है, लेकिन 75 पार क्या वास्तविक में ऐसा दिखाई पड़ रहा है आप लोग के समीक्षा में? बोलता है अवधेश भाई, काम किया है, काम के आधार पे बात हो रही है, ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है। हमने जो इन 5 सालों में जो डिलीवर किया है जनता को जो वादे किए थे, जो वादों के हिसाब से जो हमने अपना विश्वास पैदा किया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, उस सरकार के आधार पर, उस विश्वास के आधार पर हम जन आशीर्वाद लेने जनता के बीच गए हैं। ठीक है। और बाकी रहा सवाल इनके झूठे वादों का, ये अभी कह रहे थे
कि महतारी योजना में अभी भी फार्म आ रहे हैं, तो बीजेपी का घोषणा पत्र और इनकी महतारी योजना के घोषणा पत्र को 3 तारीख के बाद टेबल में रख के फल्ली और मिक्सचर खाएंगे। काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, मुझे समय का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चर्चा को मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 तारीख का इंतजार जिस तेजी से हो रहा है, राम अवतार जी ने भी कहा कि बड़ा एक हाइप क्रिएट कर दिया गया कि 3 तारीख से पहले क्या राजनीतिक लाभ या क्या कुछ सियासी समीकरण है जिसको लेके इतनी आतुरता, इतना जो है आतुरता दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए 3 दिसंबर तक फिलहाल इंतजार करना होगा। आज इस चर्चा में इतना ही। राम अवतार जी आपका भी बेहद शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।